हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसी चल रही है आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी। आज मैं आप लोगों को इस सीरीज़ में इजी अंग्रेजी सीरीज़ के अंदर सिखाने वाली हूँ ग्रामर का एक और बेसिक टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है और आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में कि मैम सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, इनको जोड़ा कैसे जाता है, कंजक्शंस में ऐसे ऐसे डिफ्रेंसिएशंस कैसे होते हैं, इतनी सारी वैरायटी कैसे समझे मैम, बड़ा ही कन्फ्यूजन है। तो आज के वीडियो में 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और बहुत ही क्विकली मैं आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर कराने वाली हूँ। सेंटेंसेस की बात करेंगे। बेसिक 3 तरीके के सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। आइए समझते हैं आज इन टॉपिक्स को। ये जो मैं 3 तरीके के सेंटेंसेस आपको सिखाने वाली हूँ ना, इनको समझने के लिए आपको कुछ और फ्रेजेस एंड वर्ड्स भी सीखने पड़ेंगे, जैसे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कंजक्शंस कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, मेन क्लॉज, सेकेंडरी क्लॉज, इस तरीके के वर्ड्स भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो घबराइएगा मत, धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा और ये वाला जो टॉपिक है आज की वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो सेंटेंसेस को जानने से पहले एक और वर्ड है जो हमें पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लॉज। बहुत डीपली नहीं समझेंगे, बस इतना समझेंगे कि क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस से ये डिफरेंट कैसे है। तो हमारे पास में 2 वर्ड्स हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में सीख लेते हैं। एक है हमारे पास में तो एक वर्ड है हमारे पास में क्लॉज, ठीक है, क्लॉज। और जो दूसरा वर्ड है हमारे पास में वो है सेंटेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्लॉज और सेंटेंस एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, ये हमें क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा। लेट्स क्लियर दिस डाउट नाउ। क्लॉज ही सेंटेंस होता है, ओके मतलब एक क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस एक क्लॉज हो। और कंफ्यूज कर दिया मैम आपने, चलिए और क्लियर करते हैं। क्लॉज का मतलब होता है एक सिंपल सेंटेंस। तो ये जो सिंपल लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू क्लॉज, ये बिल्कुल सही है। मतलब एक सिंपल सेंटेंस और एक क्लॉज बिल्कुल एक ही बात होती है। क्लॉज के अंदर बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर होता है जैसा एक सिंपल सेंटेंस में होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में नहीं होगा। ओके, क्लॉज के अंदर क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, जैसे निधि, आई, यू, राहुल, अर्जुन, अंजलि, कोई भी वर्ड हो सकता है, मतलब कोई भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, विल, शैल, कुछ भी होगा। मेन वर्ब भी हो सकती है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, गोइंग, टॉकिंग, टीचिंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो मेरा बन गया बच्चों एक क्लॉज, इसको क्लॉज बोलते हैं, सिंपल क्लॉज है। तो अभी मैं बोल रही थी ना क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस, तो मैंने गलत बोला क्या, बिल्कुल सही बोला, लेकिन क्लॉज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, नॉट कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो सिंपल सेंटेंस हमारा दिखने में कुछ ऐसा होता है, क्लॉज भी दिखने में ऐसा ही होता है। तो अब बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस के अंदर क्या होगा, सिंपल है तो एक क्लॉज होगा, कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है 2 से ज़्यादा हो, कंपाउंड है तो भी हो सकता है 2 से ज़्यादा हो। तो 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉजेज होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होगा, और एक ही होगा तो वो सिंपल होगा। तो सेंटेंस के अंदर क्या होगा, मे बी क्लॉज 1 प्लस क्लॉज 2 हो, तो एक क्लॉज को बोलेंगे मेन क्लॉज, ठीक है, और दूसरे क्लॉज को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी क्लॉज या सेकेंड क्लॉज, कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बोलिए। तो ये हमारे पास में 2 क्लॉजेज हो गए, इसके साथ में थर्ड क्लॉज भी लिख लो, वो भी हो सकता है। और ये जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, अगर इसमें 2 क्लॉजेज हैं तो या तो ये कॉम्प्लेक्स होगा या तो ये कंपाउंड होगा। यहाँ तक की सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ एक बार मुझे बताएंगे सब लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीसी लिखेंगे चैट सेक्शन में। क्या हमें क्लॉज समझ आ गया, यस, सिंपल सेंटेंस। क्या हमें सेंटेंस पता चल गया कि होता क्या है, हाँ, उसके अंदर एक से ज़्यादा क्लॉजेज होंगे और वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड किसी भी तरीके का सेंटेंस हो सकता है। सिंपल अब वो नहीं होगा क्योंकि अब क्लॉजेज की संख्या 1 से ज़्यादा हो चुकी है। सिंपल होगा तो ऐसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो ऐसा होगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये तो बताऊं मैं, बस छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इसी में ही हम लोग आगे इसको क्लियर करते जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है।
एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। सबसे पहले करते हैं कॉम्प्लेक्स, पहले कंपाउंड कराती हूँ। चलो सिंपल तो समझ आ गया, एग्जाम्पल लिखेंगे हर टेंस का एक एक, हर सेंटेंस का एक एक। सबसे पहले लिखते हैं सिंपल का, सिंपल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने बोला आई एम एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, इंग्लिश CHER आ गया। चलो आई एम एन इंग्लिश टीचर, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। अभी मैं इसको कंपाउंड बनाऊंगी। तो मैंने क्या बोला था आपको, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए मेरे पास क्लॉजेस ज्यादा होने चाहिए, एक से ज्यादा। तो एक तो मेरा है आई एम एन इंग्लिश टीचर, और इसी को मैं और कंटिन्यू करूंगी कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। इसमें एक और क्लॉज जोड़ दूंगी, मैं बोलूंगी आई एम एन इंग्लिश टीचर। देखो ये एम का एन सेम ही हो गया, थोड़ा सा इसमें से हटा देते हैं, एन बना देते हैं इसको, ठीक है। आई एम एन इंग्लिश टीचर बट, लेकिन आई डू नॉट टीच इन स्कूल। मैं इंग्लिश टीचर तो हूं लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ाती। अब आप देखो इस सेंटेंस में क्लॉजेस कितने बने। तो अगर हम लोग क्लॉजेस देखेंगे, मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। एक क्लॉज है आई एम एन इंग्लिश टीचर, और दूसरा क्लॉज है आई डू नॉट टीच इन स्कूल। इन दोनों क्लॉजेस को, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2 को जो जोड़ा है जिसने, वो है एक कंजक्शन जिसका नाम है बट। तो कभी भी दो क्लॉजेस को जब किसी कंजक्शन के थ्रू जोड़ा जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स से ये अलग क्यों है मैम? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के कंजक्शन अलग होंगे एंड कंपाउंड के कंजक्शंस अलग होंगे, बस इतना सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दो तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज होंगे लेकिन उनके कंजक्शन अलग होंगे और उनके जो क्लॉजेज हैं वो अलग अलग तरीके के होंगे। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो कंजक्शन है और क्लॉजेज हैं वो अलग अलग तरीके के होंगे। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, या हम उनको मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। यही लिख देती हूँ, इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज। तो जो क्लॉजेज होंगे वो या तो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, एक ही बात है, कुछ भी बोल दीजिए, होंगे। किसमें? कंपाउंड में। मतलब कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हो गया? किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सेंटेंस का अपना एक मीनिंग है और इस वाले सेंटेंस का अपना मीनिंग है। सेंटेंस मतलब क्लॉज। आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई डू नॉट टीचर इन स्कूल। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया है जो है बट, और सिंपल मेरा काम हो गया। अब मुझे दो चीजें सीखनी थी, क्या? क्लॉज और कंजक्शन। तो कंजक्शन मुझे समझ आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन की एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ओके, इजी अंग्रेजी की सीरीज में आ चुकी है ऑलरेडी, आप देखना, वहाँ भी मैंने सेम ही चीज़ सिखाई है, क्योंकि सब कुछ सेम ही होता है। कॉम्प्लेक्स कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन, सेंटेंस, क्लॉजेस, सब एक ही बात है। एक दूसरे को मिलाकर ही ये आपको कुछ सिखा पाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर एक चीज़ समझ नहीं आई तो आपको कंजक्शंस के टाइम पे कंजक्शन सीखने हैं, सेंटेंसेस के टाइम पे सेंटेंसेस सीखने हैं, क्लॉजेस के टाइम पे क्लॉजेस सीखने हैं, फिर सबको मिला देना है और फिर आपको एकदम से पूरा ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बनके आपका खड़ा हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए, तो दो चीज़ें सीखनी थी, कंजक्शन, तो कंजक्शन हमने समझ लिया। कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग क्यों है? फैन बॉयज़, आप कंजक्शन की वीडियो में जाना, वहाँ और अच्छे से समझना। फैन बॉयज़, FANBOYS, फैन बॉयज़ क्या होता है? कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज होते हैं। क्या नाम है सेंटेंस क्लॉजेस का? फैन, F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नीदर नॉर, B फॉर बट, देखो लगा दिया बट, O फॉर अदरवाइज, Y फॉर येट, S फॉर सो। इनमें से कोई सा भी कंजक्शन अगर किसी भी सेंटेंस में होगा, आंखें बंद करके बोल देना कंपाउंड सेंटेंस है। कर पाएंगे? CC लिखिए चैट सेक्शन में। इनमें से कोई भी कंजक्शन अगर आपके सेंटेंस में लिखा होगा, आंखें बंद करके बोल देंगे कि कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस में लगाए जा सकते हैं। दूसरा, क्लॉज चेक कर लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे, मेन क्लॉजेस थे।
इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, इसीलिए भी हम कह सकते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस है। बस कॉम्प्लेक्स और पढ़ लेते हैं और हो गया। यहां तक तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। चलिए, तो सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होते हैं। बिल्कुल वैसा ही सब कुछ करेंगे जैसा आप तक करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस होगा और उसमें 2 क्लॉजेज होंगे और कहीं ना कहीं कंजक्शन भी लगा होगा। बस हमें इतना सीखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो दूसरा क्लॉज होता है वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। और इन दोनों को जो जोड़ता है वो होता है कंजक्शन, और जो कंजक्शन है वो कौन सा होगा? सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। अब सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग से कैसे डिफरेंट है वो भी सीख लेंगे। कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस कंजक्शंस में फैन बॉयज आता है, और फैन बॉयज के अलावा जो भी कुछ है वो सब सबऑर्डिनेटिंग में आएगा। सिंपल, इतना सीख लो बस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के कंजक्शंस अलग होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड के कंजक्शंस होते हैं वो सब सेम होते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, सब कंजक्शंस किस में आएंगे? कॉम्प्लेक्स में आएंगे, सबऑर्डिनेटिंग में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा सून, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, ऑल्दो, दो, एज इफ, व्हाट, दैट, ये सब कंजक्शंस ही है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच में, ये सब कंजक्शंस ही हैं और ये सब एक एक करके हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज करने हैं। अब एक बार डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज और देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स में सीखना है। बस खत्म, वीडियो हो गया। आज हमने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड तीनों सेंटेंसेस समझ लिए। तो एक बार और क्या करेंगे, एक सेंटेंस एग्जाम्पल ले लेंगे और उसे समझ लेंगे। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगी ऑल्दो आई एम इल। मान लीजिए मैं इस तरीके का कोई सेंटेंस बनाती हूँ जिसमें मैं बोलती हूँ ऑल्दो, मैंने बोला था ना ऑल्दो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंजक्शन है, कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी ऑल्दो ALTHOUGH, although I am ill, comma, I will go to school. अब देखो यहाँ पे 2 क्लॉजेस मिलेंगे आपको बच्चों, हर सेंटेंस में जहां पे भी आपको बीच में कॉमा दिखे या कंजक्शन दिखे। देखो इसका ना तरीका होता है, या तो जो कंजक्शन है ना उसको आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए, ठीक है, स्टार्टिंग में लगा दीजिए, और बाद में जैसे ही आपका पहला क्लॉज खत्म हो कॉमा लगा के फिर दूसरा क्लॉज लिखिए, या फिर कंजक्शन को ही बीच में ले आइए। तो सेंटेंस क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगी आई विल गो टू स्कूल ऑल्दो आई एम इल, ठीक है। तो यहां पे अब आप देखोगे ना तो आपके पास में क्या होंगे, 2 क्लॉजेस होंगे। एक क्लॉज होगा आपका डिपेंडेंट, ऑल्दो आई एम इल इज अ डिपेंडेंट सेंटेंस, क्योंकि ये अपने आप में पूरा नहीं है सेंटेंस। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हो गया, सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में ही पूरा होना चाहिए और उसको अपने सेंटेंस को प्रूफ करने के लिए, मीनिंग को प्रूफ करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत ना हो। तो जब मैं बोलती हूँ ऑल्दो आई एम इल तो मेरा सेंटेंस अधूरा है, अभी ये डिपेंडेंट है किसी पर्टिकुलर मेन क्लॉज पे। जब मैं उसको बोलूंगी तब मेरा सेंटेंस पूरा होगा। तो मैंने बोला ऑल्दो आई एम इल, आपने बोला तो फिर क्या करें, फिर बोलेंगे आई गो टू स्कूल। अच्छा, मतलब इल हो फिर भी स्कूल जाओगी, ये बोलना चाह रही हो? हाँ। तो एक्चुअल में मेरा पहला वाला सेंटेंस पूरा मीनिंग नहीं बना पा रहा है, इसीलिए ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। किसके ऊपर, पीछे वाले सेंटेंस पर। तो जब ये 2 क्लॉज होंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट और उनको जोड़ा जाएगा किसी सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ या कॉम्प्लेक्स कंजक्शन के साथ, मैं इनको कॉम्प्लेक्स बोल देती हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स कंजक्शन बोलेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, होमवर्क में कॉम्प्लेक्स कंजक्शंस पढ़ने हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग या कॉम्प्लेक्स किसी भी नाम से आप इनको पढ़ सकते हैं, है ना। बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, व्हेन हो गया, वाइल हो गया। एक व्हेन और वाइल की वीडियो आई है, वो भी कॉम्प्लेक्स में ही आते हैं। मतलब कुल मिला के फैन बॉयज को छोड़ के जो भी कंजक्शन होगा सब कॉम्प्लेक्स में आएंगे और वो इस तरीके के सेंटेंसेस में फेल होंगे। तो इन केस आपको मेन क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ने ना आ रहे हो, समझने ना, वैसे तो मैंने समझा दिया, मीनिंग है तो इंडिपेंडेंट है भाई, अपने आप में पूरा सेंटेंस है। आई एम अ टीचर, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। आई एम गोइंग टू स्कूल, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, राइट।
लेकिन मैंने बोला ऑल्दो आई एम बिजी इन दिस वर्क, या मैंने बोला सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सिंस आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, कॉमा आई नीडेड अ स्कूटी, व्हीकल। तो बेसिकली स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है वो अपने आप में पूरा नहीं बन पा रहा है जब तक मैं एंड में उसको ना टैग ना लगा दूं मेन क्लॉज के साथ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। डिपेंडेंट क्लॉजेस में क्या होगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट बनने के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा यहाँ के। तो मैंने आपको क्या बोला, या तो आप क्लॉजेस समझ लो या फिर आप कंजक्शन समझ लो। जहां फैन वॉइस नहीं है सारे कॉम्प्लेक्स हैं, और इनको लिखना भी सीख लो। अब इसमें होता क्या है, एक चीज़ और बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइजेस आती है बच्चों जो कि एडवांस लेवल पर है। मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन आपको आगे चल के सिखाऊंगी, तब आपको ना सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ये सब पता होना चाहिए। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें कहा जाता है एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना के दिखाओ, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो क्या करोगे बोलो? सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन का खेल है। ऐसा कंजक्शन ढूंढना है जो कॉम्प्लेक्स में लग रहा है लेकिन अब मुझे वो कंपाउंड में चेंज कर देना है। मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए सेंटेंस का, लेकिन मैं उसको कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में ले आऊँ। तो ये ही ट्रिक्स है। तो हम क्यों सीखते हैं इसको? वैरायटी ऑफ राइटिंग सीखने के लिए, कि मैं एक ही सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में भी बना सकती हूँ, कंपाउंड में भी बना सकती हूँ, सिंपल भी कर सकती हूँ उसका, राइट। तो यही एक्सरसाइजेस हैं, देखा आपने। तो बेसिक सीखते सीखते हम लोग इन्हीं के साथ में क्या है, प्ले करने लगते हैं वर्ड्स के साथ और एडवांस्ड एक्सरसाइजेस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड समझ लेना। बेसिक समझ आया कि नहीं? इसके अलावा क्लॉजेस में भी ना नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज बहुत कुछ होता है। धीरे धीरे मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। बट हाँ, ये एक्सरसाइजेस आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। और बेसिक क्लियर हुआ है कि नहीं, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताइए। एक आपको मुझे चैट सेक्शन में अभी की अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के देना है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना कर देंगे और उसका आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे या कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं जब देखूंगी वीडियो को और आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी तो मैं उस पर डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी और बताऊंगी कि आपका सेंटेंस सही है कि नहीं। तो आपको फ्री की तैयारी करनी है, करेक्शंस कराने हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखना। Make a complex sentence and drop that into the comment section. We'll meet you again in the next video. Till then, bye everyone.